जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपका अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक उस खतरे से अवगत कराने के लिए आया हूं जिसकी शुरुआत ऑलरेडी इस समय के ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, वीडियो का कोई मैं तो ये नहीं कहिए कि पूर्ण रूप से डराने का मेरी अपेक्षा नहीं है कि आप लोग डरें, लेकिन हम लोगों को उस खतरे से अवगत रहना है जो खतरा अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हम सभी के ऊपर आने वाला है। और एक ऐसा भीष्म खतरा है जिसको हम चाहकर भी नहीं टाल पाएंगे, जिसको हम बदल नहीं पाएंगे। ग्लोबल लेवल के ऊपर होने वाले अनरेस्ट, ग्लोबल लेवल के ऊपर बढ़ने वाले रियोट्स हम लोगों को कई प्रकार की ऐसी चेतावनी देंगे जिस चेतावनी के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि खास तौर पे अब आगे आने वाले नए समय के अंदर वो महत्वपूर्ण पहलू बदलने वाले हैं जिन महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र आज मैं आप लोगों के सामने करूंगा। तो हालात बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं और बदलता हुआ भारत जिसमें मंगल की महादशा और सितंबर, आप देखिए सितंबर मंगल का ही महीना, इस साल के राजा भी मंगल है और जब मंगल ही राजा हो, महीना भी उसी का हो और आगे भारत की कुंडली में महादशा भी मंगल की आ रही हो, तो आप समझिए कि एक नहीं दो नहीं, और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आगे आने वाले तौर के ऊपर, तो 2027 अक्टूबर को 7 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 40 दिनों के लिए मंगल का ड्यूरेशन पीरियड, जो मंगल अभी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे आगे आने वाले टाइम में, इन 40 दिनों के लिए विशेष तौर के ऊपर बहुत बड़े तौर पे क्रिटिकल समय को दिखा रहा है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तरीके से मंगल मारता हुआ नजर आने वाला है और मंगल की मार का असर भारत बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। इस आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर आप लोगों को कई ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जो मुश्किलों को और कई इमरजेंसी जैसे हालातों को लेकर के आती हुई नजर आएंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा। खास तौर के ऊपर सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे चैनल का हिस्सा बनने के साथ में आप लोगों को वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी मिलेगी, जो जानकारी खास तौर के ऊपर हम लोगों को कई प्रकार से आने वाले खतरे के लिए अवगत कराती हुई नजर आ रही है। तो इस समय के अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो बढ़ने वाला है, ये सिचुएशंस को बहुत बड़े तौर के ऊपर पैनिकफुल करता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो का हाफ पार्ट है, आधा पार्ट कौन कौन से राज्यों में खतरा मंडरा सकता है आगे, वो लेके आने वाला हूं मैं आप लोगों के पास में कल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक वीडियो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है, ये एक सीरीज की तरह चलेंगी। इस समय के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ने के कारण कुछ राज्यों के अंदर, ध्यान से नोट डाउन कीजिए, कुछ राज्यों के अंदर इमरजेंसी वाले हालात उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ राज्यों के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, कुछ राज्यों के अंदर पुलिस प्रशासन बल रोड पे उतरता हुआ नजर आए, कुछ राज्यों के अंदर हमारी आर्मी नेतृत्व संभाले। इस प्रकार के भी ग्रह युति संबंध, ग्रहों की दशा पूर्ण रूप से एक ही ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। और इस इशारे में केवल एक ग्रह काम नहीं कर रहा, इस इशारे में मंगल, गुरु, इसके साथ साथ शनि, इसके साथ साथ राहु, नेपच्यून, ये सारे ग्रह
इम्प्लीमेंट करके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़े खतरे को दिखा रहे हैं। खतरा ऐसा जो पहले भी घटित हो चुका है। जिस टाइम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भारत के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात लगे थे, गोधरा कांड हुआ था भारत के अंदर, और आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर एक बारी जब सरकार का परिवर्तन हुआ था, बीजेपी का सरकार के बीच में ही सत्ता त्याग करना पड़ गया था। ऐसे हालात देश के अंदर बहुत बड़े संकट को जन्म दे रहे हैं। इस समय के अंदर बड़े नेता जो उच्च पदों पर बैठे हुए नेता हैं, बड़े नेताओं का किसी कारण से मृत्यु योग आना, किसी कारण से बीमारी के कारण पद को त्याग देना, सत्ता से इस्तीफा देते हुए रिजाइन दे देना, या फिर देश के अंदर ऐसे हालातों का जन्म कर देना जैसे एकदम से सिचुएशन में रिज़ाइन दे दिया जाए और देश के अंदर ऐसे हालातों का जन्म हो जाए जैसा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम के अंदर हुआ था। तो ये बहुत बड़े कठिन समय को हमारे सामने ला रहा है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ राज्यों में हालात इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस को भी उत्पन्न करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये आज का वीडियो पूर्णतः मेदिनी ज्योतिष पर आधारित है, डराने का प्रयास नहीं है, लेकिन सच्चाई को अवगत कराते हुए आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो समझिएगा, क्योंकि अब हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना है आगे आने वाले समय में। इसके बाद में नया संविधान का कोई नियम लागू हो या फिर कोई नया संविधान का ये कहिए कि एक प्रकार से प्रस्ताव लाया जाए, या कुछ सरकार के खिलाफ कोई कोर्ट के माध्यम से कोई रूल पास किया जाए जिसमें सरकार के अंदर होने वाला बदलाव या सरकारी रणनीति में होने वाले बदलाव पे प्रश्न उठे और वो पब्लिक को हैरेस करने वाला हो, ये एक बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाले टाइम के अंदर उत्पन्न होता हुआ नज़र आता दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदलने वाले कानून, इंटरनेशनल बदलती हुई रणनीति, या फिर जियोपॉलिटिकल रिलेशन जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोगों को बड़े तौर पर प्रभावित करें, ये कारगर बनता हुआ नज़र आता दिखाई दे रहा है। जहां एक और मंगल भारत को एक आर्थिक मजबूती प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर मंगल सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाते हुए अंदरूनी तौर के ऊपर कमज़ोर और बीमार करता हुआ भी नज़र आता दिखाई दे रहा है। सत्ता के अंदर विशेष बदलाव की परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर पड़ोसियों के साथ में उत्पन्न होने वाला विवाद, एक बार फिर से पड़ोसियों के साथ में युद्ध की आशंका, एक बार फिर से हमारे भारत के अंदर विदेशी रणनीतिक या विदेशी लोगों के माध्यम से होने वाले प्रयास के कारण बहुत बड़े घेराव को लाने का प्रयास किया जाए भारत की राजनीति के खिलाफ। क्योंकि जिस प्रकार से कठिन फैसले लिए जा रहे हैं, आप देखिए कि जो बीज भंडार या कृषि, भारत के अंदर कृषि उत्पादित चीज़ों को मना कर दिया अमेरिका की, नहीं लाने देंगे हम। डेयरी प्रोडक्ट जो नॉन वेज के रूप में आ रहे थे उनको मना कर दिया। कल को हो सकता है कि हमें कॉम्प्लिकेटेड बीमारी कर देते, या हो सकता है पता नहीं किसी अन्य प्रकार की बीमारी लग जाए हम लोगों को जो कोरोना से भी बदतर हो। तो देश की एकता को जोड़ने के लिए करा जाने वाला प्रयास पूर्णतः सशक्त तौर पे भारत को साबित तो कर रहा है, लेकिन वहीं पर भारत के लिए एक ऐसा द्विजन्मा खतरा भी निकल करके आ रहा है जो भारत को फंसाता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद इसीलिए मोदी जी ने भी अपने भाषण के अंदर बोला कि पर्सनली आघात करने का प्रयास किया जा सकता है, पर्सनली उनको दबाने का प्रयास किया जा सकता है, और उनको पता है कि वो जो फैसला ले रहे हैं उनको उसका भुगतान पर्सनली करना होगा। क्यों बोला उन्होंने ये शब्द? क्या उनको किसी बात का डर है? क्या आगे आने वाला कोई हमला उन लोगों को दिखाई दे रहा है? तो इसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री हैं, जानना आवश्यक है। आप लोग भारत के नागरिक हैं, हम सारे के सारे भारतवासी हैं।
तो जानकारी उम्मीद करूंगा आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक एक पॉइंट और विस्तार तौर पे समझ में आई होगी। बिना इधर उधर की बातें करे हुए डायरेक्टली सारी चेतावनी आप लोगों को दे दी है। तो कल फिर मिलेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और मेरे को इजाज़त दीजिए, अपनी वाणी पे विराम लेते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माता।